ब्राह्मण का बाकी के क्षत्रिय वैश्य शूद्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो कुछ लोभी लालची लोग हो गए हैं जो उसके साथ गठबंधन बना के अपनी कुछ चीजें कायम किए हैं। नहीं तो उसके धर्म ग्रंथ में ब्राह्मणिज्म के अलावा और किसी का कोई स्थान ही नहीं, कोई भी स्थान नहीं है उसके अलावा। जी सर, एक चीज मैंने और नोटिस करी है, काफी दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो हमारे जो शूद्र भाई हैं वो लोग जब प्रूफ दिखाते हैं तो वो गूगल से प्रूफ दिखा देते हैं, लेकिन अगर वही कोई ब्राह्मण गूगल से प्रूफ दिखाए तो वो लोग कहते हैं हम्म। ऑथेंटिक प्रूफ दिखाओ, बुक का दिखाओ आप। ये हम्म। भेदभाव क्यों है? नहीं, कौन गूगल से प्रूफ दिखा देता है? कौन लोग? है सर, कहीं ऑनलाइन जो लोग वीडियो बनाते मतलब हैं इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर दिखा देते हैं। नहीं, ब्राह्मणिज्म दिखाता है। ब्राह्मण तो गप हाँकता है ना, कहीं से कुछ उठाएगा, कुछ भी जोड़ तोड़ के दे देगा वो कहीं से। लेकिन जो बच्चे हैं, जो बहुजन बच्चे हैं, वो अब उनकी किताब खोल के दिखा रहे हैं, गूगल खोल के नहीं। गूगल पे तो सारे ब्राह्मणों की बातें लिखी हुई है ना, गूगल पे सर सारा का कुछ सारा गूगल जो है। थोड़ी सी जगहों पर शूद्र भी जो है गूगल खोल करके दिखा देते हैं प्रूफ। लीजिए, यहाँ पे तो बड़ा गजब का एक श्लोक दिख गया भाई, क्या कह रहा है ये देखिए। 362 श्लोक है चैप्टर 8 का। स्त्रियों के साथ बातचीत करने का निषेध का यह विधान नट तथा गायकों की स्त्रियों के साथ बातचीत करने से में नहीं है, क्योंकि वे नट गायक आदि स्त्रियों को सुसज्जित दूसरों से मिलाते तथा छिपकर स्त्रियों के साथ संभोग करते हुए परपुरुषों को देखते हैं। देखिए, नट जाति का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये देखिए 362 ये लिखता है, इसमें बौद्ध मतावलंबी स्त्रियों की चर्चा आ गई है। अब लीजिए भाई, मनुस्मृति, मनुस्मृति में बौद्ध मतावलंबी स्त्रियों की चर्चा की है मणि प्रभा टीका ने। देख लीजिए भाई, बहुत गजब की जानकारी यहाँ पे। ये लिखता है, तदापि चरणादि की स्त्रियों, दासियों, बौद्ध मतावलंबिनी स्त्रियों, ब्रह्मचारिणियों से एकांत में बातचीत करते हुए मनुष्य को राजा साधारणतम दंडित करे, क्योंकि ये सब की पर स्त्री ही हैं। अतएव इनके साथ एकांत में बातचीत करने से दोष लगता ही है। अब यहाँ पे मनुस्मृति ने चर्चा की बौद्ध मतावलंबी स्त्रियों हेलो। की। ये चीजें हैं भाई, कोई गूगल से नहीं दिखाता है, सीधे सीधे हम लोग जो हैं किताब खोल के ही दिखाते हैं, पूरा लिखा हुआ है हेलो। ना। नहीं सर, हाँ जी, आपके आपकी आपके बारे में मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक आवाज प्रूफ आ रही है दिखाते सर? हैं। आ रही है, अब आ रही है। ओके ओके। जी सर, अब आ रही सर, है। और एक बात है, मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ। ये जब बात करते हैं कर्म और जन्म से, तो मैं एक एग्जांपल देता हम्म। हूँ कि एक सोल्जर है और वो आर्मी में है, बट वो इंजीनियर भी है और सीएमई भी पढ़ाता भी है। तो कौन से वर्ण में डालोगे? अब बताइए। ये जब बात करते हैं कि कर्म से होता है, तो दिन में तो ये तीनों काम करता है, तो क्या है वो? अच्छा, एक और जबरदस्त श्लोक दिखाता हूँ आपको, मणिप्रभा टीका है मनुस्मृति की, चैप्टर 11 का 14 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। सनी दुबे, 14 जी नंबर सर, ये। आप ही पढ़ दें तो सर, एक मुझे बार यहाँ से। ये लिख रहा है, जो ब्राह्मण या क्षत्रिय शव यज्ञ करने योग्य धन होने पर भी अग्निहोत्र नहीं करता। मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है, मतलब बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन अगर वो अग्निहोत्र नहीं करता तथा 1 सहस्त्र गौ या उतना धन होने पर भी सोम योग नहीं करता, ऐसे ब्राह्मण या क्षत्रिय के परिवार से यज्ञ 2 या 3 यज्ञों से पूर्ण नहीं होता। तो यज्ञकर्ता ब्राह्मण बलात्कार या चोरी से धन लावे। समझे आप क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसा ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है, जिसके पास 100 यज्ञ कराने का धन है, और अगर वो यज्ञ नहीं करा रहा है, तो उसके घर से जो यज्ञकर्ता ब्राह्मण, ब्राह्मण जाए उसके घर से, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय, उसके घर से बलात्कार करके या चोरी करके धन लेके आवे। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो कोई समझा दे जरा इसको। 14 नंबर ब्लेज प्लेज जी, आप जरा एक बार समझ के तनी बताइए, ये क्या कह रहा है भाई? ये क्या बलात्कार और चोरी करके ले आइए, धन लेके आइए, ये क्या कह रहा है ये? और वो भी क्षत्रिय और ब्राह्मण के ही घर में, और ब्राह्मण करे ये काम। नहीं सर, ये तो इनको इनकी आदत है ना पूरी। वेदों में भी तो क्या लिखा है? हमें गौ दे दो, हमें धन दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। सब कुछ इनको चाहिए और वो कैसे भी लेके आवे, बस और यही और होता है। ये देखिए, उससे ऊपर 13 नंबर भी देख लीजिए लगे हाथ। ये भी कुछ कह रहा है। 13 नंबर कह रहा है, यज्ञ 2 या 3 यज्ञों से धनाभाव के कारण अगर धन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसकी पूर्णता के लिए वैश्य के यहाँ से धन नहीं मिलने पर, अगर वैश्य के यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो बलात्कार या चोरी से धनवान शूद्र के यहाँ से धन लावे। देख लीजिए, आप जो बोल रहे थे ना शूद्र शूद्र, ये देख लीजिए।
ये अगर धन नहीं मिला वैश्य के घर से भी, तो बलात्कार या चोरी से धनवान शूद्र के यहाँ से धन लावे, क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता है। चैप्टर 11 का 13 नंबर श्लोक। सर अब शूद्रों के लिए बताइए। इतनी गलत बात लिखी हुई है और शूद्र ही हिंदू धर्म को डिफेंड करते हैं। तो आप तो शनि ब्राह्मण, इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको अपना ब्राह्मणत्व नियम अपनाना पड़ेगा ना। आप प्रचार कीजिए ना कि भाई हमारा धर्म ग्रंथ ये है, असल में आप ब्राह्मण है ना, आप जाके कहिए ना कि हमारा असल धर्म ये है बेटा, तुम कहाँ घूम रहे हो, हमारा असल धर्म ये है, बताइए, फिर उसको समझ में आएगा। हम लोग तो कर ही रहे हैं, आप भी कुछ कीजिए ना, बताइए, ये सब बताइए। कह रहा है, नीचे तो लिख दिया कि क्षत्रिय के यहाँ भी बलात्कार करके धन ले आओ, ऊपर तो शूद्र के यहाँ लिखा ही लिखा, लेकिन ये भी लिख दिया कि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। और शूद्र कौन है? ओबीसी है, क्योंकि इसी किताब में मनुस्मृति में ही अंत्यज शब्द आया है, किसके लिए? तो एससी एसटी के लिए, अलग के लिए। शूद्र के अलावा जो जातियां हैं उनको तो वर्ण संकर कह दिया, शूद्र से भी नीचा कह दिया है, समझ रहे ना, वर्ण संकर जातियों को। और शूद्र को जब यज्ञ से हक नहीं है, तो बाकियों को क्या हक है? ये सब बातें लिखी हुई हैं। बताइए, बलात्कार या चोरी से लिखा हुआ है, ये बताइए। और ऊपर वाला भी देखिए, 11-12 नंबर में भी यही लिखा है। सर इसी के लिए चोरी की सजा सबसे कम ब्राह्मणों को है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। उनके यहाँ तो ये है ना कि उसका अंग भंग नहीं करना है, उसकी हत्या नहीं करनी है, बाकियों का अंग भंग कर दो, हत्या कर दो। ब्राह्मण को बस सर मुड़ा दोगे ना, तो वही सबसे बड़ा उसका पनिशमेंट दे दिया, सिर्फ सर मुड़ा दिया। तो ये चैप्टर तो 8 में सर लिखा है। मतलब ये तो चोरी करते रहेंगे क्योंकि सर मुड़ा के ही रहते हैं। अच्छा सर, ये तो इंस्टाग्राम मतलब पर, यही हुआ। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, इंस्टाग्राम पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी धर्म ग्रंथ बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, और वो लोग अपने धर्म को डिफेंड करना चाहते हैं कि नहीं हमारे धर्म में तो ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। सिर्फ प्रवचन सुनकर और मीम देखकर या इधर उधर की 2-4 वीडियो देख ली, बस वहीं से नॉलेज बटोर लेते हैं और डिफेंड करने आ जाते हैं। सनी दुबे जी, ठीक मैं है। एक आपको सलाह देता हूँ कि आप भी ये इनके सब धर्म ग्रंथ पढ़िए, तो ही आप जवाब दे सकोगे उनको। जी पढ़िए ना, सीधे किताब खोल दीजिए, ये तो आपको नेट पे मिल जाएगा। मणि प्रभा टीका है, बता देता हूँ कौन है। ये तो एएसआई का मार्क अच्छा लगा सर, है ना, कोई टाल भी सर नहीं सकता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हम्म कैसे जो है पता लगाए कि ये बुक जो है सही है? ये सही होने का कारण बता रहा हूँ क्या है। ये देखिए, किसकी लाइब्रेरी, किसका ठप्पा लगा है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी अपने लाइब्रेरी में रखा है। इसका पीडीएफ नेट पे अवेलेबल है, कोई भी उठा सकता है। कई वेबसाइट हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट हैं, जो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराती हैं। और ये क्यों ऑथेंटिक है, ये देखिए, मनुस्मृति, ये सेंट्रल, ये देख लीजिए ना, सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली, ये तक रखा हुआ है ना, ये रखा हुआ है। टीकाकार कौन है तो देख लीजिए, पंडित श्री हरगोविंद शास्त्री, श्रीमान आचार्य बद्री प्रकथन लेखक बद्रीनाथ वर्मा, शिक्षा मंत्री बिहार राज्य, देख लीजिए। तो टीका लगा हुआ है बकायदे। और चौखंबा संस्कृत सीरीज बनारस से, बनारस तो गढ़ है इन लोगों का, देख लीजिए, वहां से ये पब्लिश्ड है। अब कौन टाल सकता है भाई इसको? और टालेगा कौन जब लिखा ही है? तो जाके जो कहेगा ना कि हम नहीं मानते, उस आपको नहीं जरूरत है उससे कुछ कहने की, आपको सफाई देने की। आप कहिए कि नहीं मानते हो, तो जो पब्लिकेशन छाप रहा है, बेच रहा है, उससे जाके बात करो ना, वो क्यों छाप रहा है, जाओ उसको गलत साबित करो। वो ठोक के छाप रहा है इतने साल से, एएसआई अपनी लाइब्रेरी में रखा हुआ है, उन लोगों को नहीं दिक्कत है। और ये 2 कौड़ी के जो बैठ के व्हाट्सअप छाप रहे हैं, इनको दिक्कत हो गया कि गलत छाप दिया। इतने बड़े बड़े धुरंधर छाप छाप के बैठे हुए हैं, उन लोगों को नहीं दिक्कत है, उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि गलत है। और ये जो बैठ के डिफेंड कर रहा है, उसको समझ में आ गया कि गलत है। तो सनी दुबे, आप इसको कीजिए, उठा के जो मैंने जी दिखाया है चैप्टर 11 का 11, 12, 13, उसमें तो ये तक कह दिया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के घर भी बलात्कार और से लेकर आओ, या चोरी करके धन छीन के लेके आओ, ये तक कह दिया उसमें। शूद्र ही नहीं, उनको भी नहीं छोड़ा, क्षत्रिय को भी नहीं छोड़ा। तो ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, चलें फिर, आज काफी समय दिया आपको मैंने।